हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो कोई। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मेरी आंखें कमज़ोर ज़रूर है मगर मैं अंधी नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने कल रात 3-4 साए छत पर देखे हैं। अभी आप कह रही थी चोर थे, अभी आप कह रही हैं साए थे। भाई तुम लोग जिद क्यों कर रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, कल रात छत पे चोर थे, चोर थे, चोर थे। चोर नहीं हो सकते क्योंकि चोरों का जमाना नहीं है, तो डाकुओं का जमाना है। हो सकता है डाकू हो। अरे तूने अपना स्टेटस बढ़ाना तो कह ले डाकू। अच्छा कोई भी हो भाई, डाकू हो चोर हो, अब क्या अगर वो यहाँ पे आए ना तो मैं ऐसी नाकाबिले इलाज जगह पे गोलियां मारूंगा कि देखते रह जाएंगे कमीने। हाँ हाँ भाई, तुमको हक है कि यहाँ तुम्हारा दिल चाहे निशाना बांधो। अच्छा सलमा को नहीं बताना, हम कहाँ डर जाएगी, कहेगी पता नहीं कैसे मुल्क में आके फंस गए ये लोग। जी 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 जी, मैं भी यही कह रहा था कि सलमा को बताने की जरूरत नहीं है, जरा बुज़दिल है वो। अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा को। अगर वो ना जगाते तो पता नहीं क्या हशर होता मेरा। भैया ये अम्मा को क्या हो गया? हमारे घर भला ये चोर क्यों आने लगे, कमीने जलील चोर। यार गालियां तो ना दो ना। तो चोरों को गालियां दे रहा हूँ, आपको थोड़ी दे रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली मुझे ही पड़ रही हैं गालियां। क्या मतलब? रात को छत पर मैं ही था, शखों के साथ। सखो सखो सखो, सखो तुम वहां क्या कर रही? मैं तुम्हारी अम्मा से छुप के लेटी थी यहाँ। क्यों ऐसे काम करती हो जिसकी वजह से छुपना पड़े? मोहब्बत अंधी होती ना, उसे कुछ नजर नहीं आता। देखो सखो, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी अंधी मोहब्बत दुनिया वालों की नजरों में आ चुकी है। एक ना एक दिन सबको पता चलना ही था ना। अम्मा को नहीं पता चलना चाहिए। अरे तुम कैसे आदमी हो रशीद, इश्क भी करते और बदनामी से भी डरते। एहतियात लाजिम है। हाँ, पर कब तक? जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते। कम से कम रमजान के महीने तक तो इंतजार कर लो। हाँ, खुद भी रोजे रखो, मुझे भी रखने दो। सुनो, अब तुम मुझसे मिलने नहीं आना, ठीक है? मैं खुद आऊंगा। कहते हो आते नहीं, इसीलिए तो मजबूर है मेरे को आना पड़ता। अच्छा देखो, अब तुम्हें शिकायत नहीं होगी, मैं मुनासिब वक्त देखकर तुमसे मिलने आ जाऊंगा, ठीक है? देखो मियाँ, मुनासिब वक्त तो सहरी का होना या फिर फजर की नमाज के बाद, जब सब सो जाते। फिलहाल मुनासिब ये है कि तुम सो जाओ, ठीक है? पागल हो गए, दरवाजा खोलो वरना क़यामत आ जाएगी। इसीलिए तो दरवाजा बंद किया है ताकि क़यामत अंदर ना आ जाए। पागल हो, इससे काम खराब हो जाएगा। देखो अब तो दरवाजा बंद कर दिया ना, अभी उसको खुलेगा जब हमारी मीटिंग ओवर हो जाएगी। तुम दादी से तो बच गए हो, मम्मा से कैसे बचोगे? तुम दरवाजा खोलो वरना मैं शोर मचा दूंगी। शोर नहीं मचाना, पूरी बात देखो, दादी की तबीयत पहले खराब है, शोर मचाओगी तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब आराम से खामोशी से बातें कर। मुझे खामोशी से बातें करना नहीं आता है, तुम्हें आता होगा। आती है ना, सिखाता हूँ। देखो कहाँ छुपोगे तुम? बेड के नीचे। मशरकी घरों में छुपने का बेहतरीन बंदोबस्त। पहले आइए, पहले पाइए। इस कमरे में बू आ रही है। कैसी बू? मुझे तो नहीं आ रही। अब आ रही है? ये आली की बू है, उसे खत्म करने के लिए अगर तुम एक कार्टन परफ्यूम का भी छिड़क दो तो नहीं जाएगी। आली, तुम कहाँ हो? बाहर निकलो। शाबाश।
आंटी आपकी तो आंखों में ड्रोन कैमरे लगे हुए, देख लियो मुझे। तुम्हें देखने के लिए आंखों की नहीं, एक अदर नाक की जरूरत है। Really? अम्मी तो कहती हैं कि मेरे पसीने से तो गुलाब की खुशबू आती है। बेड के नीचे तुम छुपकर इसी गुलाब का छिड़काव कर रहे थे क्या? अब मामा ये बेड के नीचे आली अपनी बुक ढूंढ रहा था, है ना आली? हाँ जी जी, वो बहुत ज़रूरी किताबें रह गई थी। बेटे, अपनी बुक्स अपने अब्बा के बेड के नीचे तलाश करो। उन्होंने तुम्हारे लिए पूरी लाइब्रेरी खोली हुई है। वहाँ भी ढूंढी थी पर मिली नहीं, सोचा यहाँ ट्राई कर लूँ। आली, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारी बदबू के साथ साथ मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। गेट आउट। आइंदा ये यहाँ नजर ना आए। कैसे हो? बात सुनो मेरी। क्या हुआ भाई? अपनी आंखें बंद करो प्लीज। क्यों? एक साइंसी तजर्बा करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ओके, बंद करो। अब बगैर आंखें खोले बताओ, मैं नजर आ रहा हूं? नहीं। नाक से देखकर बताओ। क्या मजाक है भाई? मजाक नहीं है ये। सलमा आंटी कहती है कि मुझे बू आती है। बहनों को भाइयों से बू नहीं आती। फिर शायद होने वाले दामाद से आती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, मैं सोफी से मिलने गया था। आंटी के डर से मैं पलंग के नीचे छुप गया, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी बू की वजह से पकड़ लिया और बहुत बेइज्जत किया। आली, यार मम्मी ने जो तुम्हारी बेइज्जती की उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम इसको लगा के जाओगे तो मम्मी तुम्हें कभी भी नहीं पकड़ सकेंगी। ये लो। आप भी भाई की इंसल्ट कर रहे हैं। ये इंसल्ट नहीं, गिफ्ट है। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। भाई हो तो तुम जैसा। काफी रोशन ख्याल होती। काश सलमा आंटी भी होती। भाई आप इनको ये वापस कर दें। ये अजीब बात है कि माँ इंसल्ट करती फिरे और बेटा बदबू खत्म करने के लिए कोलोन ला के दे दे। अपने अपने ज़मीर की बातें हैं, काश उनको भी एहसास होता। क्यों टोनी? हाँ बिल्कुल। और यार जब ये खत्म हो जाए ना तो डोंट वरी, मेरे पास कलोन्स का पूरा कार्टन मौजूद है, और ले लेना। अरे फिर तो मजा आ जाएगा। अच्छा सुनो, तुम टोनी और टोनी तुम आहू से बातें करो, मैं चलता। ओके भाई आप बाहर क्यों जा रहे हैं? मैं सलमान की थोड़ी। अरे मेरे अंदर तो रोशन ख्याली कूट कूट कर भरी हुए हैं। अपने अपने वसीतर मफाद की खातिर दिल खोल कर बातें करो। इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो बिक गया। अगर तुमने आइंदा मुझे तंग किया ना तो मैं तुम्हारी अम्मी को बता दूंगी। मेरा क्या कसूर है? किसी का कोई कसूर नहीं है। आप यहाँ से जाएं प्लीज। एक तो मैं सबसे छुप के तुमसे मिलने आता हूँ, यहाँ से जाने का कोई रीजन तो हो। और वैसे भी ये मेरा कमरा है। ठीक है तो फिर मैं चली जाती हूँ। ये अजीब बात है कि माँ बेइज्जत करती फिरे और यहाँ बेटा मुझसे दोस्तियां करता फिरे। मेरा हाथ छोड़ो। ना छोड़ूं तो? मुझे छिछोरी हरकतें पसंद नहीं है। मुझे भी। मैं दादी को बता दूंगी। क्या बताओगी? कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? इसके बाद जो भी होगा ना उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ। जाओ, जिसको जो बताना है जाके बता दो। मैंने जो तुम्हें बताना था वो मैंने बता दिया। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इस बेइज्जती का बदला मैं खुद लूंगी। पीनो पी अरे ये पीनो कहाँ है फरखंदा? अम्मी यहीं कहीं होगी, आवाज दे लें। कौन सा लाल किला है जो आपको पीनो नहीं मिल रही? अरे बेटा तुम क्यों गुस्से से लाल पीली गुलाबी होती जा रही हो? बात क्या है? इस घर में कोई बात हो सकती है क्या? यहाँ तो सिर्फ पाबंदियां लग सकती हैं। पाबंदियां हटाई भी जा सकती हैं। अमेरिका वाले आसानी से पाबंदियां नहीं उठाएंगे। जब मेरे बच्चों का खून सूख जाएगा जब उठाएंगे। ओ, तो तुम सलमा की बात कर रही हो? तो और क्या, हिलरी क्लिंटन की कर रही हूँ। तुम तो मुझ पे ऐसे बिगड़ रही हो जैसे मैं मोनिका हूँ।
मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर आपका है। मेरा? जी हाँ, आपका। आप मुझे ये बताएं, इस घर का बड़ा कौन है? नहीं, अपना उम्र के लिहाज से तो मैं बड़ी हूँ, लेकिन इख्तियारात के लिहाज से तुम। जी नहीं, उम्र भी आपके पास है, इख्तियारात भी आपके पास हैं। मैं तो मुफ्त में बदनाम हो रही हूँ। तो तुम खुद बदनाम हो तो मुझे क्यों बदनाम कर रही हो? इसलिए कि आप अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रही। मेरे बच्चे रो रो के हलकान हो गए हैं। तो बेटा, अगर उनमें बर्दाश्त नहीं है तो फिर रोजे क्यों रख रहे हैं? रोज़ों की वजह से नहीं अम्मी, दोस्तियां खत्म होने की वजह से रो रहे हैं। बेटा, तुम मेरे साथ खुल के बात करो, मुझे असल बात बताओ क्या है। मुझे अपनी माँ समझो और अपने दिल की बात बिस्मिल्लाह करके खोल दो। अम्मी, मैं चाहती हूँ टोनी मेरा दामाद और सूफी मेरी बहू बने। सलमा कभी राजी नहीं होगी। तो आप किस लिए हैं? जबरदस्ती उन्हें राजी करवाएं। टोनी और सूफी तैयार हैं, सिर्फ सलमा आपा जिद कर रही हैं। मैं रशीद से बात करती हूँ। आप उनसे बात नहीं करें, फैसला सुनाएं कि सूफी की शादी आली से होगी और टोनी की शादी पिनो से। हेलो बुलबुल, क्यों उदास बैठे हो? तुम कहाँ से टपक पड़ी? प्लीज जाओ, मैं बहुत बिजी। तुम बिजी कहाँ हो? खामोशी से तो बैठे हो। बिजी तो मैं रहती हूँ। 3 मोबाइल फोन्स, मैसेजेस, इनकमिंग, आउटगोइंग। मेरा दिमाग बिजी है। गलत जगह बिजी है जान। तुम्हें वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। और वैसे भी मुझ में क्या कमी है? बाहया मशरकी रोजेदार लड़की हूँ। प्लीज अपना और मेरा रोजा खराब मत करो। मैं तो रोजा बहला रही थी, जैसे तुम आहू को बहला रहे थे, बल्कि बहला फुसला रहे थे। तुमने कब देखा? बेटा, तुम्हारे जहाजों में ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो हमारी आंखें भी दीवार के पार देख सकती हैं। वो हमारा प्राइवेट मामला है। हाथ तो तुम ऐसे पकड़ रहे थे जैसे सरकारी मामला। पीनो, तुम और लोगों के मामलों में क्यों दखल अंदाजी करती हो? ये बहुत बुरी बात होती है। पहली बात तो ये कि आहू कोई और नहीं, मेरी छोटी बहन। और दूसरी बात ये कि तुम्हें जहां जाना है जाओ, जिसका हाथ पकड़ना है पकड़ो, लेकिन आना तो तुम्हें यही है, मेरे पास। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा ओपन रहेंगे। फ्रेंच हूँ। फकत तुम्हारी जी है अजी, जी का क्या पूछना जी। गुलाटियां लगाने को जी चाहता। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा मालूम हो रहा किसी इतर की दुकान में घुस गया हूं मैं। सारा कमरा महक रहा ना। मैं पूछ रहा हूँ, ये खुशबू के झोंके लेको किधर को जा रहे हैं आप? मैं नहीं, आप जा रहे हैं। हाँ, वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई? जिसको जाना है उन्हें सादा फिर रहा, और जिसको नहीं जाना है घर में बैठना है, उन्हें ऐसा शमामतुल अंबर खास ऊद लगा को बैठा हुआ है। हाँ, जाना कहाँ है? खत पहुंचा दो। डाखाने? अजी पड़ोस भेजना है ना। अरे वाह भाई वाह, यानी आप अपनी तालीम का सही इस्तेमाल करने का सोच नहीं लग रहा मेरे को। लफ्ज़ों और हाथों को जंग लग रहा था ना। अरे फिक्र न करो आपा, इन हाथों में अब रंग लगेगा, रंग, वो भी मेहंदी का। हाँ अच्छा, तुम भी जाओ, खत देकर आओ। लेके आओ भी ना। फिक्र न करो, जवाब भी लेके आऊंगा इंशाल्लाह। सच्ची?